हेलो दोस्तों, टीम और संस्कृति विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि आवाज़ गुणनखंड विधि से किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 इन सभी को आवाज़ गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आवाज़ गुणनखंड विधि में सबसे पहले अगर एचसीएफ निकालना हो तो जो संख्या दिया हो उन सभी का आवाज़ गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 का आवाज़ गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देने पड़े 6 से 6 बार में कटेगा, फिर 2 तिया 6। उसी प्रकार 15 में 3 बचे 15 और 21 का 3 सते 21 हो जाएगा। इन सभी को हम इक्वल बराबर के सामने बराबर एकदम इक्वल लिखेंगे, यानी 12 का जो फैक्टर आया है, आवाज़ गुणनखंड आया है, उन सभी को सामने एकदम लिखेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 15 है, 3 गुना 5 और 21 का 3 सते 21 हो गया। अब एचसीएफ निकालने की जब बारी आती है तो एक एचसीएफ निकालने के वक्त हम लोगों को ये देखना होता है कि कौन कौन सी संख्याएं या कौन कौन सा अंक है जो कॉमन आ रहा है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम बाहर निकाल कर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे, और जो प्रोडक्ट हमारा निकाल कर आएगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि 3 है जो तीनों में कॉमन है, तो बस इसको हम बाहर निकाल देंगे और यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आगे आती है बारी जब एलसीएम निकालने की, तो एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे कम या जो भी अंक आए हैं उन सबको अधिकतम बार कितना बार आया, जैसे इसमें 2 आया, 3, 5 एंड 7, इन सभी को देखेंगे तो 2 अधिकतम बार, यानी 2 अधिकतम बार कितना बार आया और किस में आया है। अगर नीचे भी अगर 2 है, इसमें 3 बार आया है, तो हम इसको लिखेंगे ना कि इसको लिखेंगे। तो जो ऊपर में आया है 2 बार, उसको हम लिख दिए। उसके बाद 3 देख रहे हैं कि तीनों में आ रहा है, तो तीनों में आ रहा है इससे मतलब नहीं है अधिकतम कितना आया है, एक ही बार आया है, जिसमें भी आया हो एक ही बार आया है, तो हम उसको लिख देंगे। उसके बाद 5 और 7 ये दोनों भी 1 टाइम आया है, यानी सबको फिर लिख करके उसको गुना करेंगे। गुना करने के बाद हमारा कितना आएगा, 420। इसको गुना कर सकते हैं, 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 गुना 3 करने पर 420 आएगा। उसी प्रकार ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का एनसीईआरटी में दिया गया कि 17, 23 और 29 इन सभी का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आवाज़ गुणनखंड विधि से। आवाज़ गुणनखंड विधि से निकालने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवाज़ गुणनखंड पहले निकालना होता है, तो इसमें 17 का निकालेंगे तो किसी भी फैक्टर से नहीं कटता, क्योंकि ये ऑलरेडी आवाज़ है और आवाज़ में होता है कि खुद से कटेगा, अपने आप से कटेगा और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो 17, 23 और 29 ये हम लोग का आवाज़ संख्या है, तो मजबूरी में इनको हमको 1 से करना पड़ रहा है ताकि आगे हम लोग को एचसीएफ निकालते वक्त आसानी हो। यानी 17 को 1 गुना 17, 23 को 1 गुना 23 और 29 को 1 गुना 29 लिखते हैं। इसको एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आसानी से दिखे, आपको पता चले, इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है। तो हमारा 17, 23 और 29 का एचसीएफ 1 आया। आई बात अब एलसीएम निकालने की, तो जब भी एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो संख्याएं या अंक आते हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन आया है। तो 17, 23, 29 साथ ही साथ एक था पे लिखने या नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख रहे हैं कि सभी के सभी 1 टाइम आया, एक ही बार आया है, तो बस इन सभी को लिखेंगे और गुना करने के बाद हमारा 11,339 आएगा। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन था 8, 9 और 25। तो ठीक उसी प्रकार 8 का जब आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 तिया 9 और उसके बाद 25 का 5वें 25। इन सभी को हम इक्वल करके लिख देंगे। 8 का फैक्टर 2 गुना 2 गुना और 9 का 3 गुना 3, 25 का 5 गुना 5। अब इन सब में कहेंगे कि 1 क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी अंक नहीं था जो एक दूसरे से कॉमन हो, एक दूसरे से मिल रहा हो। तो इस स्थिति में हम लोग को 1 से गुना करना पड़ता है ताकि हमारा जो
आवाज़ गुणनखंड का जो मसा है 1 आ जाए। तो 1 आ गया, इसलिए सब में हमको 1 से गुना करना पड़ा और तब जा कर के 8, 9 और 25 का HCF हम लोगों के पास 1 आ गया। उसके बाद आता है एलसीएम की बारी। तो जब एलसीएम निकालते हैं तो अभी बताया गया कि एलसीएम निकालते वक्त ये ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन से अंक आए हैं और उन अंकों की अधिकतम संख्या किस में ज़्यादा है। तो अधिकतम संख्या 2 इसमें है, उसके बाद 3 आया है तो इसमें, और 5, इन सभी को हम लिख दें। 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया और 5 भी 2 बार आया। इन सभी को गुना करने पर हमारा 1800 आए। आई होप एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन समझने के बाद आपसे अगर पिछले सीरीज को नहीं देख पाए हैं तो आप लोग आई बटन में जाकर देख सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। एनसीईआरटी का सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में लिखना जरूर समझिए। क्वेश्चन जो भी आप लोगों को पूछना है, किस तरह के वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, सब कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।